आपकी किस्मत साथ देती है, मिट्टी छुओगे तो सोना बन जाएगी, और किस्मत आपकी सोई हुई है, सोना छुओगे वो भी मिट्टी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा किस्मत को सुधारिए। तो किस्मत कैसे सुधरेगी, ये भाग्य कैसे सुधरेगा? बड़ा छोटा सा सिंपल फार्मूला है भाग्य को सुधारने का। अभी बता दूं, अभी बता देता हूँ भाग्य कैसे सुधरेगा। नंबर 1, सस्ता फ्री फार्मूला। कुछ पैसा खर्च होगा नहीं, भाग्य सुधर जाएगा। कोई पूजा पाठ करना नहीं, भाग्य सुधर जाएगा। कोई शंख घंट घड़ियाल बजाना नहीं, भाग्य सुधर जाएगा। कोई एती वेती कुछ करना नहीं, भाग्य सुधर जाएगा। वो छत्तीसगढ़ी भाषा है एती वेती। छत्तीसगढ़ में बोलते हलवा जलवा, एती वेती, मोला तोला, घोंचू। ऐसी छत्तीसगढ़ी भाषा है। तू घोंचू है ऐसे बोलते, पता नहीं घोंचू का अर्थ क्या। छत्तीसगढ़ी मेरी भाषा तो खिचड़ी हो गई, क्योंकि 19 प्रदेशों में गया हूँ, सब इधर उधर मिक्स हो गई। यूपी जाता हूँ, वहाँ की भाषा अलग है। वहाँ तो ऐसे बोलते, कैसे बोलते हैं, कैसे बताऊँ कैसे बोलते हैं, बता देता हूँ। ऐसे बोलते हैं। तुमरी किस्मत में जौन लिखा हुई तौन ही तुमका मिली, और कुछ तुमका न मिली। खाम खाई इंघी उंघी तुम हाथ पांव हलावत हो, उससे कोई फायदा नहीं है। जो उन भाग्य में लिख के लाए हो वही तुमका मिली, उसके अलावा कुछ न मिली। इसलिए चोरी चपारी न करो, प्रेम से अपना रहो और अच्छे ढंग से चला करो। ये है उत्तर प्रदेश की अवधी भाषा। उधर ऐसे बोलते हैं, जैसे यहाँ कहते हैं ना तारू नाम सूछे, वहाँ कहते तुम्हारा नाव का है। कहते तुम्हारा नाव का है। नाव नाम नहीं बोलते, नाव। ऐसा भाषा है। राजस्थान का भी संत में रखता हूँ, वो चश्मा लगा के बैठे राजस्थानी। ये हड़ौती भाषा बोलता है। इधर देख ले, ऊपर उधर। कोटा जिले से है, ये यूपी का है, ये उन्नाव जिले से, वो बिहार का है। देखो कितना खतरनाक संत, माइक की मुंडी को नीचा कर दिया उसने। हाँ, बिहार वाला तो कुछ तो नया करता ही है। उसके ज़िले का नाम भी आरा चला देगा वो। उसके पड़ोस बैठा है, वो भी बिहार का है। तो वो तो इतना मज़ेदार है। वो मुझसे बोल रहा था, गुरुदेव हाँ हमार कपड़ा पीछे गांव भूल गया, कपड़ा। मैंने कहा कपड़ा क्या होता है? तो दूसरे ने संत ने कहा उसका कपड़ा पिछले गांव में रह गया है। तो मैंने तो फिर क्या पहनोगे? भले दूसरा कपड़ा है, कपड़ा बोलता है उसको। जिसे तुम कापड़ कहते हो उसको कपड़ा कहता हो। वो दूसरे गांव में सब कपड़ा भूल के आया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अब जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम। आप कितना ही दे दो पर भूल के आए पीछे ग्राम। तो छोड़ के आ गए भाई, नंगम नंगा। सब बिलक बिलक देश की भाषाओं में बहुत अंतर है। आइए, क्या मैं बोल रहा था? किस्मत, भाग्य। भाग्य बिल्कुल फ्री में अच्छा हो सकता है, लेकिन फ्री में भाग्य तो अच्छा होगा, पर इसके लिए आपको थोड़ा साधना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, जो लोग चाहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा हो, सबसे पहले उनको अपना स्वभाव अच्छा बनाना चाहिए, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं और हिंदी में स्वभाव कहते हैं। सुंदर स्वभाव, मधुर स्वभाव, आकर्षक स्वभाव, सरल स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, खुशमिजाज स्वभाव, प्रेमी स्वभाव,
स्वभाव तुम्हारे भाग्य के ऊपर प्रभाव डालता है। स्वभाव का बहुत बड़ा खेल है। यदि स्वभाव आपका ठीक है तो आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाओगे, और ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी स्वभाव बिगड़ गया तो ऊंचे से फिर नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कितने लोग मुख्यमंत्री बने, 4 महीना रहे, फिर उनको मुख्यमंत्री के पद से उनकी पार्टी ने हटा दिया, उनका स्वभाव ठीक नहीं। दूसरी चीज है वाणी। जो तुम बोलते हो, इस वाणी से भी तुम्हारा भाग्य बनता है। ऐसे बोलने के नाम पर तो सभी बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सब बोलते ही रहते हैं। चिड़ियाँ भी बोलती, जानवर बोलते, कीड़े मकोड़े बोलते, आदमी बोलते, स्त्रियाँ बोलती, पुरुष भी बोलते, घर में बोलते, बाजार में बोलते, सड़क पर बोलते, खेत में बोलते, दुकान पर बोलते, बाथरूम में भी बोलते, कोई नहीं है तो भी बोलते, अकेले बोलते हैं, दूसरे से बोलते, पड़ोसी से बोलते हैं, सबसे बोलते हैं। लेकिन बोलने का कोई अर्थ है? बोलने का कोई रिजल्ट है? कचपच 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 बात करते रहो, बच 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 कचपच कचपच, कोई मतलब नहीं है। शब्द बहुत बड़ी शक्ति रखता है। अर्जुन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। जब दुर्योधन को गंधर्वों ने गिरफ्तार करके पकड़ करके खंभे में बांध दिया रस्से से, तो दुर्योधन का अंगरक्षक भाग करके पांडवों की कुटिया में गया। अंगरक्षक बुद्धिमान था। अंगरक्षक बॉडी गार्ड इसको इंग्लिश में बोलते, बॉडी गार्ड। अंगरक्षक बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा इतने गंधर्व आ गए अस्त्र शस्त्र लेकर, अब दुर्योधन को मैं कैसे बचा पाऊंगा। तो उसने गणित लगाई और सोचा और भाग कर गया पांडवों की कुटिया में। युधिष्ठिर से उसने निवेदन किया कि आपकी भ्राता दुर्योधन को गंधर्वों ने खंभे में बांधकर मारने का प्रोग्राम बनाया है, आप बचाओ चल के। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ बचाओ। अर्जुन बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। याद रखना, किसी के साथ तुम गलत करोगे, उस समय आने पर तुमको मदद नहीं करेगा। इसलिए गलत मत कीजिए, न जाने किसकी मदद की कब जरूरत पड़ जाए। भीम से कहा युधिष्ठिर ने कि तुम जाओ। भीम ने दांत किटकिटा कर, दांत पीस कर कहा कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, दुष्ट है दुर्योधन। भीम और दुर्योधन की बिल्कुल नहीं बनती थी। किसी किसी की जिंदगी में 36 का आंकड़ा होता है। अभी एक भक्त मुझसे बता रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे में बिल्कुल बनती ही नहीं है। 36 का आंकड़ा है। 36 मतलब 36, 3 और 6 लिखो तो 3 इधर को मुंह किए हैं, 6 उधर को मुंह किए, मतलब उनमें बनती नहीं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ कर देते हैं, मुंह सामने करते ही नहीं। अब ऐसा मामला हो गया है। अगर दोनों मुंह सामने कर ले तो क्या होने वाला है। तो 36 का आंकड़ा इसको बोलते हैं। बोले मेरी पत्नी को मेरा बेटा देखना नहीं चाहता है और बेटे को मेरी पत्नी नहीं देखना चाहती है। ऐसा दोनों के बीच में दूरियां हो गई हैं। पर मैं निवेदन करूंगा, ये 36 का आंकड़ा मत बनाओ। फिर कौन सा आंकड़ा बनाओगे? 63 का आंकड़ा बनाओ। अगर 36 को दोनों का मुंह एक तरफ मोड़ दिया जाए तो फिर 63 हो जाता है। 3 ने मुंह इधर कर दिया, 6 ने उधर कर दिया, तो 63 बन गया। कितनी शक्ति उसकी बढ़ गई। तो इस आंकड़े को बदलो। माँ का व्यवहार समझ में नहीं आता है, फिर भी माँ माँ है, उसका सम्मान रखिए। बेटे में हो सकता थोड़ी बहुत गलती हो, लेकिन आप उसको प्रेम दीजिए। याद रखना, ये गलती का तो पूरा संसार ही है। इस गलती ही ना होती तो शायद जन्म ही ना होता।
बहुत गलतियां किया है, इसीलिए जन्म लिया है। अब फिर गलती कर रहे हो तो फिर जन्म लोगे, लेकिन एक दूसरे की गलती को क्षमा भी करो और दोनों दूसरे को प्रेम दो। अपने घर को स्वर्ग बनाओ। जिसके घर में प्रेम की गंगा बहती है उसका घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। जहाँ राग द्वेष कलह कलेश ईर्ष्या जल रही है उसी का घर नरक हो जाता है। इसलिए प्रेम बढ़ाइए, गम खाइए। कि वाणी का प्रभाव तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। ये भाग्य छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन तुम यदि नहीं जाओगे दुर्योधन की रक्षा के लिए तो फिर मैं जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, मेरे रहते हुए यदि आपको जाना पड़ा तो मेरा जीना बेकार है। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। भारत देश में एक ऐसा समय था जब अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान होता था। बड़े भाई में बड़प्पन भी होता था, जेठानी का भी सम्मान रहता था। धीरे धीरे आज इस देश में कितने बड़े भाइयों ने अपना बड़प्पन खो दिया है और बड़प्पन खोने से उनका सम्मान भी खो गया है। मैं निवेदन करूंगा, गुरु का सम्मान इसलिए होता है कि उसमें गुरु का लक्षण होता है। संत का सम्मान इसलिए है क्योंकि उसमें संत का गुण होता है। संसार के अंदर गुणों का ही आदर होता है और इस गुणों को समझना, गुणवान बनो और अपने गुणों को संभाल कर रखो। युधिष्ठिर की आज्ञा को पाकर अर्जुन दुर्योधन की रक्षा के लिए जाते हैं और गंधर्वों से लड़ते नहीं। बड़ी नम्रता से अर्जुन कहते हैं कि हे गंधर्व, दुर्योधन ने जिन हाथों से तुम्हारी बेटी को छुआ है, स्पर्श किया है, उन हाथों की गलती का दंड मेरे हाथों को दे दिया जाए। दुर्योधन ने जिन आंखों से तुम्हारी बेटी को गलत दृष्टि से देखा है, उन आंखों की गलती का दंड मेरी आंखों को दे दिया जाए। जिन पैरों से दौड़कर दुर्योधन तुम्हारी बेटी की तरफ पहुंचा है, उन पैरों की गलती की सजा मेरे पैरों को दे दी जाए। लेकिन मेरे भाई दुर्योधन के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ़ करो मेरे भाई को, मत मारना। दुर्योधन मेरा भाई है। गंधर्व खंभे में बंधे हुए दुर्योधन को खोल देते हैं और कहते, अर्जुन मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे बाणों के सामने मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन ना तो तुम्हारे बाणों को मैं जीत सकता हूँ, ना तुम्हारी वाणी को जीत सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वाणी में ही इतनी शक्ति है कि तुमको बाण चलाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अर्जुन, हम सब गंधर्व आपका सम्मान करते हैं, आपको नमन करते हैं। आपकी वाणी से ही हम हार गए और आपके दुर्योधन को हम मुक्त कर रहे हैं। धन्य हो अर्जुन। अर्जुन बहुत बड़े विद्वान भी थे, अर्जुन बहुत कलाकार थे और अर्जुन वीर पुरुष थे। आज की तारीख में हर व्यक्ति को अर्जुन बनने की जरूरत है।
अर्जुन उसे कहते हैं। अर्जुन शब्द अर्जन से बना है। अर्जन शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्जन करना यानी एकत्र करना, एकत्र करना यानी इकट्ठा करना। अर्थात जो अपने भीतर विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे गुणों को एकत्र करता है, जो नई नई कलाओं को अपने भीतर समाहित करता है, अर्जित करता है, जहाँ से जो भी नया अच्छा गुण मिल जाता है, उस गुण को अपने आप में जो अर्जित कर लेता है, उसी का नाम अर्जुन है। और जो अर्जुन बनता है वही विजयी होता है जिंदगी के महाभारत में, क्योंकि गुणवान की विजय होती है। इसलिए मैं कहूँगा आप भी गुणों को अर्जन कीजिए और इतने गुण अपने अंदर इकट्ठा करिए कि अपनी ज़िंदगी को गुणों का गुलदस्ता बनाइए और जहाँ रहो वहाँ पर खुशबू फैलाते रहो। साधु बन जाओ, आश्रम में रहो, तो आश्रम की उन्नति करो, आश्रम को चमकाइए, आश्रम को अच्छा बनाइए। भक्तों के स्वागत के लिए आश्रम का विकास कीजिए, भक्तों के ठहरने के लिए रूम भी बना लीजिए और संतों के लिए भी रूम तैयार कीजिए। यानी पूरी शक्ति आश्रम के सेवा में लगाओ। लेकिन यदि गृहस्थ हो तो अपने घर का भी विकास करो, अच्छा घर बनाइए, अच्छी गाड़ी भी लाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार भी दीजिए, रिश्तेदारों का सम्मान भी अच्छा कीजिए, मित्रों का भी आदर कीजिए और लोक परलोक संवारने के लिए दान पुण्य भी अच्छा कीजिए। कितने लोग दान करते हैं तो 1 रुपया दान कर देते हैं। इसलिए 1 रुपया दान कर देते हैं। कोई पूछे कि तुमने भी वहाँ कुछ दान किया तो बोल देते हाँ हाँ हमने भी अपनी श्रद्धानुसार दान कर दिया, 1 रुपया डाल दिया। 1 रुपया, तेरे को शर्म नहीं आती? 1 रुपया, थोड़ा देखो, अपनी क्षमताओं को देखो। दान देखने में लगता है कि मैं दूसरे को दे रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ, बल्कि वो दान हमारा पुण्य बन करके आता है और हमें 10 गुना वापस मिलने वाला है। इसलिए दानी कभी दरिद्री नहीं होता है और कंजूस कभी धनवान नहीं बनता है, लोभी कभी सुखी नहीं होता है, क्रोधी को कभी शांति नहीं मिलती है और बेईमान को बड़े बड़े पद नहीं मिलते हैं, मिल गए तो छूट जाते हैं, और चोर को सम्मान नहीं मिलता है और ईमानदार व्यक्ति का अनादर कभी नहीं होता है और परिश्रमी व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। और याद रखना, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है, मेहनत करने वाला कभी फेल नहीं होता है। और जो व्यक्ति गम खा लेता है उसको चिंता नहीं रहती है, और जो गम नहीं खाता है वो हमेशा चिंता में चलता रहता है। और जो व्यक्ति दूसरों का ख्याल करता है वो कभी अकेला नहीं रहता है, और जो अकेले का ख्याल करता है उसके साथ में कभी मेला नहीं रहता है। और जो सबके लिए ज़िंदगी जीता है तो पूरा संसार उसके लिए कुछ न कुछ शुभकामना करके रहता है। इसलिए ऐसी ज़िंदगी बनाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिंदगी तो स्वतंत्र छे, परंतु जिंदगी को सुशोभित करने के लिए आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए, वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए, ओजस्वी वाणी हो। कितने लोगों की वाणी में तो जान ही नहीं है, वाणी में जान नहीं है, निष्प्राण है वाणी, निस्तेज है उनका मुखमंडल, और उनके कर्मों में यश नहीं है। यशस्वी कर्म करो, ओजस्वी वाणी बोलो और तेजस्वी साधना करके अपना जीवन बनाओ।
और तपस्वी आपका पूरा जीवन हो, तपस्वी बनो। तपस्या किसे कहते हैं? सिंपल सा अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, तप का अर्थ होता है धर्म का अनुपालन करने के लिए, मर्यादित जीवन जीने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति के पथ पर चलने के लिए, सतमार्ग पर चलने के, सत्कर्म करने के लिए जो थोड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, वो कष्ट का सहना ही तप कहलाता है। इसलिए याद रखना, अपने धर्म कर्तव्य का पालन कीजिए और उस राह में कोई कष्ट आए तो हंसते हंसते उसे सह लीजिए। धर्म का एक अर्थ कर्तव्य भी होता है। जैसे मानव का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य, पत्नी का क्या कर्तव्य, बाप का क्या कर्तव्य, आपका क्या कर्तव्य, पत्नी का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है। सबके कर्तव्य, सबकी जिम्मेदारियां, सबकी ड्यूटी, सबका धर्म अलग अलग है। साधु का क्या धर्म है? साधु का धर्म क्या बीड़ी पीना है, गांजा पीना है? नहीं। साधु का धर्म क्या है? खूब खाना और खूब सोना है? नहीं। तो गृहस्थ का धर्म क्या है? खूब विषयों को भोगना, उसी में सड़ते रहना मोह माया में? नहीं। गृहस्थ का धर्म भी होता है, दुकानदार का धर्म, ड्राइवर का धर्म, बहन का धर्म, टीचर का धर्म, छात्र का धर्म, शिष्य का धर्म, गुरु का धर्म। और अपने धर्म का जब तुम पालन करोगे, थोड़ा आपको कठिनाई जरूर आएगी धर्म पालन करने में। एक स्त्री जब अपने धर्म को निभाती, और एक एक स्त्री के साथ में कितने धर्म हैं। वो किसी की लड़की है, दिकरी है, तो उसको बेटी का धर्म भी निभाना है। और वही लड़की किसी की पत्नी है, तो वहाँ पत्नी का धर्म, किसी की बहन है तो सिस्टर का धर्म, और किसी की माँ बनी तो माँ का धर्म, किसी की सासू बनी तो सासू का, किसी की जेठानी देवरानी बन गई तो जेठानी देवरानी का धर्म क्या। सारे धर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक ही व्यक्ति अनेक रिश्तों में जब जुड़ता है तो अनेक धर्म की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। इसलिए याद रखना, तुम यदि किसी के पति हो तो पति का धर्म निभाओ, लेकिन पति के साथ तुम किसी के पिता भी हो तो वहाँ पिता का धर्म निभाइए। किसी के नाना भी हो, किसी के दादा भी हो, किसी के भाई भी हो, किसी के साला हो, किसी के जीजा हो, किसी के फूफा जी हो, और किसी के तुम मित्र भी हो, और किसी के शिष्य हो, तो इसका धर्म निभाओ। कि शिष्य का क्या धर्म होता है। मैं दुनिया में ये देखता हूँ, लोग बताते हैं उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, माँ को क्या ऐसा करना चाहिए, पिताजी को क्या ऐसा करना चाहिए। कभी ये भी कहो कि हमको क्या ऐसा करना चाहिए, हमको कैसा करना चाहिए। कभी कोई ये नहीं बताता कि हमको कैसा करना चाहिए। ये सब बताते हैं प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए, पुलिस को ऐसा करना चाहिए, लेकिन खुद को कैसा करना चाहिए वो भी तो बता दीजिए। आप ही सबका बता रहे हो, अपना क्यों नहीं बता रहे हो? अपना भी बताओ। जब किसी आदमी को कोई दुख देता है, ठग लेता है, तो वो आदमी बोलता है क्या इनको मुझे ठगना चाहिए था, क्या इनको मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन आप खुद जब किसी को दुख देते हो तब कभी नहीं कहते हो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। दूसरों के ऊपर क्वेश्चन कोटअप करने से कोई फायदा नहीं होगा। भाइयों बहनों याद रखना, खुद के ऊपर क्वेश्चन कोटअप कीजिए कि मुझे कैसा करना चाहिए। एक मैं किसी का गुरु हूँ तो मुझे शिष्यों के लिए क्या करना चाहिए। अभी मैं अपने शिष्यों के लिए सोच रहा था, सुबह इनको बता रहा था मुझे क्या करना। भारत देश की प्रत्येक राजधानी में मुझको एक आश्रम बनाना है, ताकि हमारा कोई शिष्य, हमारा कोई भक्त अगर गोवा जाए तो सीधे अपने आश्रम में रात रुके और दिन भर गोवा का दर्शन करे, और 2-4 दिन गोवा रहकर आश्रम में रहकर वहीं भोजन करे, और फिर अपने वापस गुजरात आ जाए, गांधीनगर आ जाए। गोवा में अरुणाचल में आश्रम होना चाहिए, एक छोटा सा, राजधानी में हो, इधर उधर नहीं,
जंगल बंगल नहीं। ये भक्तों के लिए मुझे क्या करना है। मैं ये तो सोचूं कि भक्तों को मेरे लिए क्या करना चाहिए। वो रामदास भाई मेरे लिए खाखरा लाएगा कि फल लाएगा, लेकिन मेरे को ये सोचना है कि मुझे वो रामदास भाई के लिए, सुरेश सैनी के लिए क्या करना चाहिए। अगर अपने अपने कर्तव्य के प्रति हम सोच लें मुझे क्या करना चाहिए, तो घर भी स्वर्ग बन जाएगा, आश्रम भी स्वर्ग बन जाएगा, पूरा संसार स्वर्ग बन जाएगा।